हमने वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर लिया, वूकॉमर्स भी इंस्टॉल कर लिया, हमें वर्डप्रेस के बारे में तो पता लग गया। अब हमने जानना है कि वर्डप्रेस का या एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, एक वेबसाइट को अगर हम स्टडी करते हैं, मैं कोई वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। मैं एक ये वेबसाइट आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये वेबसाइट का अगर हम स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं या कोई भी हम वेबसाइट समझने की कोशिश करते हैं, इस वेबसाइट के ऊपर आपके सामने एक हेडर आ रहा है। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, आपके सामने पेज आ रहा है। उसके बाद आप बॉटम पे अगर चले जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे फुटर आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं दराज को ओपन कर लेता हूँ तो दराज का भी आप देखेंगे कि दराज का एक हेडर आपके सामने आ रहा है। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल बॉटम पे चला जाऊँगा तो फुटर आपके सामने आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ आपके पास प्रोडक्ट पेजेस हैं। जैसे मैं ये प्रोडक्ट है, मैं इसको ओपन करूँगा तो ये इसका प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया। अगर मैं बॉटम पे चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके कोई और पेज ओपन करता हूँ या टॉप नेविगेशन पे मुझे यहाँ पे कोई पेज नज़र आ रहा है, हेल्प एंड सपोर्ट का पेज नज़र आ रहा है, सेल ऑन दराज का पेज नज़र आ रहा है, मैं हेल्प एंड सपोर्ट के पेज पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल आगे फर्दर पेजेस आ रहे हैं। मैं रिटर्न्स एंड रिफंड पे जाता हूँ तो मेरे सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि बेसिकली जिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है रिटर्न एंड रिफंड की। अब यहाँ पे हमने पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, पेजेस बनाने कैसे हैं। वर्डप्रेस के अंदर मैं अगर आपको डैशबोर्ड पर अगर आप आते हैं, स्क्रीन की तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपके पास पेजेस की ऑप्शन, आपके लेफ्ट साइड पे मीडिया के अंदर आपके पास पेजेस की ऑप्शन आ रही है। पेजेस की ऑप्शन में हम आपके सामने ऑल पेजेस आ रहे हैं। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो वर्डप्रेस पहले से बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है, कुछ पेजेस हैं जो आपको खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ पेजेस हैं, जैसे हमने वूकॉमर्स इंस्टॉल किया, आप देख सकते हैं कार्ट का पेज बन गया, चेकआउट का पेज बन गया, माय अकाउंट, प्राइवेसी पॉलिसी, सैम्पल पेज बना दिया, शॉप का पेज बन गया। अब यहाँ पे जाके अगर आप ऐड पेज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास न्यू पेज ऐड करने की ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास न्यू पेज ऐड करने की ऑप्शन आ गई तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले वो आपके सामने कुछ पैटर्न्स लोड कर देगा कि अगर आप अपने पेज को दिखाना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से दिखा सकते हैं। कुछ प्री डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स आ जाएंगे, अगर आप इनमें से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो टेम्पलेट यहाँ पर लोड हो जाएगा। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, मैं आपको थोड़ा बेसिक्स पहले बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास टाइटल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अबाउट का पेज ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अबाउट मेंशन करूँगा। फिर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर मैं अबाउट के पेज से रिलेटेड कोई टेक्स्ट ऐड करूँगा जो मैं पेज पे शो करवाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अबाउट से रिलेटेड कुछ डेटा यहाँ पे अगर ऐड करवाना चाहूँ तो मैं वो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई इसको बोल्ड करना चाहूँ मैं बोल्ड कर सकता हूँ, मैं इटैलिक करना चाहूँ, मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास डिफरेंट सेक्शन ऐड करने की ऑप्शन आ जाती है, पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग, कोट, लिस्ट, गैलरी। बेसिकली ये जो चीज़ है ये कहलाती है पेज बिल्डर। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने लोड होगा इसको गुटनबर्ग कहते हैं। ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट पेज बिल्डर है जो वर्डप्रेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपना पेज बना सकते हैं। इसमें आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर यूआरएल इंसर्ट करें, अपलोड करें, मीडिया लाइब्रेरी से आप इमेज अपलोड कर लें। उसके अलावा आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स यहाँ पे क्रिएट करके आप अपना पेज यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से प्लगइन हैं जिनके थ्रू आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फेमस प्लगइन, मैं प्लगइन पे जाऊंगा, ऐड प्लगइन पे क्लिक करूंगा। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्लगइन यूज़ हो रहा है पेज क्रिएशन के लिए, पेज बिल्डर जो यूज़ हो रहा है उसका नाम एलिमेंटर है। अगर आप वर्डप्रेस का गुटनबर्ग से सेटिस्फाइड नहीं है और आप चाहते हैं कि आप कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ करें तो आई वुड रिकमेंड कि आप एलिमेंटर को सिलेक्ट करें। एलिमेंटर एआई इंटीग्रेटेड है, आप कमांड दे के भी अपने सेक्शंस ऐड करवा सकते हैं। एआई इंटीग्रेटेड जो इसकी फैसिलिटी है वो इतनी अच्छी है कि आप सिंपल एक कमांड देंगे, जिस तरह का डिज़ायर्ड सेक्शन आप चाह रहे हैं, जैसा इमेज चाह रहे हैं, जैसा टेक्स्ट चाह रहे हैं, जैसी एनिमेशन चाह रहे हैं, वो आपको सिंगल प्रॉम्प्ट पे लोड कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको पेड वर्जन रिक्वायर्ड होगा। अभी हम फ्री वर्जन पे काम करके देखते हैं। मैं सिंपली इसको उसी तरह से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इंस्टॉल करूँगा। वंस एलिमेंटर इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पास एक्टिवेट की ऑप्शन आएगी, आप सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और आपका जो पेज बिल्डर है वो रेडी टू यूज़ है। आप सिंपली इससे पेज क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और इसमें मल्टीपल लेयर्स या मल्टीपल सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी आपके सामने उसका एक डेमो भी छोटा सा प्रोवाइड कर देता हूँ। ये बेसिकली एलिमेंटर का स्टार्टअप पेज आ गया। आप सिंपली स्टार्टअप पे क्लिक करके भी इसको, इस पे जो आपके जो फीचर्स हैं उसको आप अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या सिंपली आप वापस अपने जो WP एडमिन वाला डैशबोर्ड है आप उसमें चले जाएँ और वहाँ से जाके दोबारा हम पेज क्रिएशन की तरफ जाएंगे। पेज पे जाऊँगा, मैं ऐड पेज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं दोबारा ऐड पेज पे यहाँ से क्लिक करूँगा।
अब आप देखिएगा ऊपर जो ऑप्शंस आ रही हैं वहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर भी आना शुरू हो गया। मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एलिमेंटर का जो इंटरफेस है वो लोड हो जाएगा और हम उस पर चेंजेस कर सकेंगे, उस पर सेक्शन ऐड कर सकेंगे, उस पर मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल सेक्शन, मल्टीपल जो हमारे फीचर्स हैं उसको हम इनेबल कर सकेंगे। ये देखें एलिमेंटर का जो है वो इंटरफेस हमारे सामने लोड हो चुका है। यहाँ पे अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। ये आप प्लस पे क्लिक करेंगे, आपको बता देगा फ्लेक्स बॉक्स पे जाना, ग्रिड पे जाना। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, विद पैसेज ऑफ टाइम आप इन चीज़ों से फेमिलियर हो जाएंगे। बेसिकली सेक्शंस आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं ग्रिड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल सेक्शन जो हैं वो आप इसमें क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर वापस आते हैं तो आपके पास, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास मल्टीपल विजेट्स आ रहे हैं जिसमें टेक्स्ट ऐड, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट एडिटर, ये मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे आप ऐड करके अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि हम एक पेज को किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जो पेजेस से अपर लेवल पर आती है, वो है हमारे पास थीम्स। देखें जब भी वर्डप्रेस आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है उसके बाद जो सेकंड चीज़ है जिस पे आपने फोकस करना है वो है आपके पास थीम्स। थीम्स बेसिकली क्या करते हैं, थीम एक वेबसाइट की लेआउट डिसाइड करते हैं। जैसे मैं अगर दराज पे जाता हूँ तो दराज पे आप देख रहे हैं कि हेडर सेम है। मैं किसी भी पेज पर जा, मैं दराज के होम पेज पर आता हूँ, हेडर आपको मोर और लेस सेम नज़र आ रहा है। मैं प्रोडक्ट पेज पे आ जाता हूँ, मोर और लेस हेडर आपको सेम नज़र आ रहा है। फुटर आपको मोर और लेस सेम नज़र आएगा। मैं इस प्रोडक्ट पे गया हूँ, सेम हेडर फुटर है। मैं कोई और प्रोडक्ट ओपन करूँगा, हेडर फुटर सेम रहेगा, कलर स्कीम सेम रहेगी, सिर्फ सेंटर वाला कॉन्टेंट चेंज होता जाएगा। ये बेसिकली आपके पास डायनामिक वेबसाइट होती है जिसमें हेडर फुटर जो है वो स्टैटिक रहते हैं, बाकी वेबसाइट का डेटा आप चेंज करते जाते हैं पेज वाइज। अब ये जो हेडर फुटर का सेम कलर है, सेम डिज़ाइन है, सेम लेआउट है, ये डिसाइड करता है आपका थीम। यहाँ पे वर्डप्रेस में हम थीम्स में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे थीम ऐड करने की ऑप्शन आ रही है। सिंपली आप ऐड थीम पे क्लिक करें। अगर आपने कोई पेड थीम बाय की है, वर्डप्रेस के $20 से स्टार्ट होते हैं, $10-20 से अच्छे प्रीमियम थीम स्टार्ट हो जाते हैं और वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर तक जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन आपकी कैसी रिक्वायरमेंट, आप अपनी मर्ज़ी का जो थीम है वो बाय कर सकते हैं। अच्छे थीम की निशानी या उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें बग्स नहीं आते, उसका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, यानी कि वेबसाइट हैक होने के जो चांसेस हैं बहुत कम रह जाते हैं। उसके अलावा ओवरऑल वेबसाइट की लेआउट अच्छी होती है और वेबसाइट स्पीडी होती है। इसके अलावा और बहुत से फ्री थीम है जो वर्डप्रेस का अपना बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त 2025 चल रहा है, वो भी ठीक है। आप हेलो एलिमेंटर इंस्टॉल कर लें, ये भी बेसिक थीम ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।